नीति भारतीय जनता पार्टी की सदैव रही है। भारतीय जनता पार्टी बंटवारा करके राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ करके राजनीति करना चाहती है। यही फर्क है दोनों में। आप एक चीज़ समझिए, जो ज़्यादातर समय केंद्र में 11 साल से केंद्र की सरकार है और लंबे समय तक जो लोग प्रदेश में रहे, आज उन लोगों के खिलाफ जनादेश लोग चाहते हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं लोगों के मन में ये है बदलाव के लिए कि बदलाव बेहतरी के लिए होता है। बदलाव लोग अब उससे ऊब चुके हैं और समझ चुके हैं कि विभाजनकारी नीति से न बिहार का भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने जो संदेश दिया, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा मजबूत है और उस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम जन समर्थन में आए हैं अमरीश कुमार अनीश जी के, और यही का जो संदेश हमको जो दिल्ली में पता चला है कि उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव हार रहे हैं, ये हमें आने के पहले एक वहाँ पर जो है एक संदेश इस बात का है। अब ये तो यहाँ की महान जनता फैसला करेगी कि क्या नतीजे आएंगे, लेकिन हम तो अनीश जी के समर्थन में ये कहेंगे कि लोगों से कि अब एकजुट हो जाइए, बदलाव करिए, और बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होता है। हमेशा बेहतर होगा बदलाव अगर आएगा, और निश्चित तौर से अनीश जी जीतेंगे, मजबूत हमारा गठबंधन रहेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। यह मानते हैं कि कांग्रेस ग्रास रूट पर काम नहीं कर रही है। देखिए, अमरीश जी ग्रास रूट पर मौजूद है, जन जन के बीच है, जन जन के बीच है, जन जन के बीच पूरे पैमाने पर बता रहे हैं। हम लोग के जिला अध्यक्ष भी हैं, दूसरी बार कैंडिडेट भी हैं, पार्टी इन्हीं लोगों से तो बनता है। क्या बोले कि जिस तरह से भाजपा ग्रास रूट पर प्राणथी बनाता है, बूथ अथी चीज़ बतला दे, यही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का दावा करते रहे कि हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। यही दावा करते रहे कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है, हमारे पास उसके बाद संगठन है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो 2024 का लोकसभा का रिजल्ट था, अगर गठबंधन के साथ बेईमानी न होती तो 10 सीट हम और जीत कर जाते। कहीं न कहीं इतने बड़े संगठन को, इतनी बड़ी केंद्र की प्रदेश की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के चुनाव में एक संदेश दिया। कहीं न कहीं इनका संगठन कागजी है, लोगों का जुड़ाव नहीं है, लोगों का संबंध नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिससे जुड़ती है उसको आत्मा के साथ जोड़ती है और जुड़ती है। कांग्रेस पार्टी का आत्मा से जुटने की बात कहे, इस के परिवार में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो सबको संतुष्ट 100% नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की जो लड़ाई है, सामंजस्य के साथ हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं और बिहार के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार में बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं। इस विकास की लड़ाई में जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और हमको भरोसा है कि जब नतीजे, जब गिनती होगी 14 तारीख को, एक बड़ा संदेश बिहार के जनादेश से देश के लिए निकल कर जाएगा। महागठबंधन कितने सीट जीतता है? देखिए, हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम न जोची है न नजूमी है ना। देखिए, न हम जोची है न नजूमी है। हम इतना कहेंगे कि हमारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, और बहुत सारी ताकतें जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा हमारी मदद करने को, जैसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नेताओं ने साफ कर दिया है कि राजद के तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। कई सीट पर सामने कांग्रेस के सीपीआई लड़ रही है और अभी तक मतलब ये स्थिति साफ नहीं हो सकी। देखिए, हमेशा गठबंधन में लोग, हम लोग तो बहुत दिनों से गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। जब से जनता दल रहा तब से लोग आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता उसी उम्मीदवार को जिता कर भेजेगी जो जनता के बीच में है, और निश्चित तौर से जनता आज बदलाव चाहती है, ये हम समझ रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वोट चोरी हो जाता है, उसका कौन सा उपाय करने जा? बिल्कुल, इस बात की सत्यता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष लोकसभा है, उन्होंने ये साबित किया। देखिए, जनता के मन में तो पहले से था वोट चोरी हो रहा है,
लेकिन इसको साबित करना कठिन काम था और राहुल गांधी जी ने लोगों के सामने दिखाया जो SIR का मुद्दा है, 65 लाख वोटों को जो डिलीट किया गया, अब इसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लगने लगा कि हम जनादेश से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह का हथकंडे का उपयोग करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम, इस वोट चोरी के बावजूद भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जनता के दम पर चुनाव हराने जा रहे हैं। मिलता है तो सब लोग को समझा बुझा करके जो है, हम नहीं कर रहे हैं, देखिए सबको समझाएंगे, उस पर पार्टी संगठन सबको समझा बुझा करके जो है उनको तैयार करेगा जो है, और सब लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। प्रियंका गांधी का कल कार्यक्रम है, क्या है कार्यक्रम, रूपरेखा है क्या है? प्रियंका गांधी की मीटिंग की जनसभा है, तो जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। बस हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सुने, और जो SIR वाला मुद्दा आपने कहा, वो प्रियंका जी ने इसको मजबूती के साथ उस मुद्दे को उठाया है कि SIR वाले में 65 लाख लोगों का जो नाम कटा, आखिर उनका गुनाह क्या था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी समझने की कोशिश कर रही कि जनता का मूड क्या है, वो समझते रहेंगे। बिहार को समझना इतना आसान नहीं है, और कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है कि बिहार के दिल में क्या है, और बिहार के लोग भी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है। जैसा मैंने कहा कि बिहार का बड़ा मुद्दा पलायन है, बेरोजगारी है। आज जो परेशान है, बदहाल है, जो लोग सुशासन की बात करते थे, आज क्या हाल है आप खुद देखिए। जिस बात की आकाश बाबू ने चर्चा की कि पटना में, बीच शहर में एक एक नहीं कई हत्याएं ऐसी हो गई। खेमका जी तो एक थे जो है प्रसिद्ध उद्योगपति, बाकी न मालूम कितने लोगों को जो है जिस तरीके से मारा गया। तो आज उनके काबू में हालात नहीं है मुख्यमंत्री जी के, तो उनको तो कह देना चाहिए कि अब नौजवान पीढ़ी को आगे आने दें, उनको आशीर्वाद दें और एक नई सरकार का रास्ता साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, हम यहाँ जो है बड़हिया और ख़ास करके लखीसराय ज़िला मेरा ननिहाल है, ठीक ना। और मैं बड़हिया अस्पताल में जन्म लिया हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये सब आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। और मेरा ससुराल भी यहाँ बगल में है, जैतपुर, और सुनील दा हमको बराबर जान रहे हैं। तो मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं, हम लोग आप लोगों से मिलने आए हैं और मिलकर और एकजुट होकर अनीस को जिताने के लिए अपील करने आए हैं, और कुछ नहीं। यहाँ वोट मांगना आप लोगों से क्या है। तो मेरा घर है, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके एक उम्मीदवार यहाँ कह रहे हैं कि नानी घर है, तो हमरो यहाँ नानी घर है ना। चल रहा है चर्चा, हम देख रहे हैं। तो हमारा भी यहाँ ननिहाल है, तो और ससुराल भी है, तो हमको तो कुछ अधिकार है ना यहाँ। तो हम अनीस के लिए आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से आए हैं कि भाई जनता में आप लोग कम से कम चौथा स्तंभ हैं। आप लोग खबर दें कि भाई मंटन जी नवादा जिला से आए हैं और मंटन के अनीस के लिए वोट मांगने आए हैं। पिताजी से हमसे क्या उनका संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम खाली लखीसराय के लोगों को अपील करने आए हैं। यूँ तो बिहार भर में चर्चा है कि ये सीट निकल रही है, और पिछले बार भी हम आए थे तो मेरा बड़ा सम्मान किया था बड़हिया के लोगों ने, लखीसराय के लोगों ने। और आज भी जब हम उज्जवल बाबू के साथ यहाँ घुसे हैं बॉर्डर पर, तो हज़ारों के संख्या में युवाओं ने हम लोगों का स्वागत किया, फूल माला पहनाया, बाइक लेकर आगे आगे चले, पूरा नाराबाजी किया। तो इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के मजबूत बहादुर लोगों का। और साथ में एक बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग कई बार सुने हुए हैं कि वर्कर का सम्मान नहीं है, वर्कर को टिकट नहीं मिलता है। तो ये तो सीट ऐसी है जो कि अनीस सिर्फ अपनी मेहनत से राइज करके यहाँ पे दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का टिकट भी पाया है। यहाँ पे हमारे वो जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हम खाली अपील करते हैं कि उस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। आप लोग सबको पता है कि अनीस जी हर एक पार्टी के प्रोग्राम में या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, समाज के साथ वो रहने का काम किए हैं। तो हम विनती करते हैं अखिलेश बाबू के बेटा होते हुए, कांग्रेस पार्टी के सिपाही होते हुए और अनीस जी के छोटे भाई होते हुए कि भारी मतों से उनको जिताने का काम कीजिए। जो आ रही है नीतीश कुमार जी की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 20 साल हो गए स्वस्थ लोकतंत्र में। हम समझते हैं कि बिहार का एक एक बुद्धिजीवी अग्री करेगा कि स्वस्थ लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है। तो 20 साल हो गया, अब इनको बदलिए।
और कैसी ये लोग सरकार चलाए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुंडा राज जंगल राज करते आए हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों को गोली मारी जा रही है पटना में। हॉस्पिटल में घुस के क्रिमिनल्स बड़े आराम से टहलते हुए गोली मार रहे हैं और निकल के वापस जा रहे हैं। एक वहाँ भी हुआ ना, सब वही लोग तो है ना सरकार में, हम लोग तो नहीं हैं। अब किसकी गलती थी क्या थी वो तो जब जांच होगा तब पता चलेगा। हुआ ना, सब लोगों ने देखा। इलेक्शन कमीशन के मुंह पे धब्बा है, ये तमाचा है। कैसे 100 गाड़ी लेके लोग चल रहे हैं, और एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष, तीनों पक्ष चल रहे हैं ना सब इतनी गाड़ियाँ लेके। तो कहीं ना कहीं विफलता है इलेक्शन कमीशन की भी, यहाँ की सरकार की भी। और 20 साल हो गए, कोई हमको सुई की फैक्ट्री दिखा दे बिहार में। कोई सुई की फैक्ट्री लगी नहीं, भारत में कैसे नहीं, भारत में तो एक से एक चीज़ आप ही से पूछते हैं कि भारत में है फैक्ट्रीज। सुई का ये 11 वर्ष गाड़ियों का फैक्ट्री नहीं है हिंदुस्तान में। मारुति कहाँ बनता है? हाँ वो नहीं सही बात है, वो आप सही कह रहे हो। 11 सालों तो मेक इन इंडिया हुआ, बाद में पता चला कि यहाँ खाली असेंबली हो रही है। कहते हैं ना मोदी जी की मोबाइल फ़ोन इंडिया में बन रहा है, इंडिया में कहाँ बन रहा है? पार्ट सारे उसको यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। जब इतना खैर करने के बावजूद भी पिकअप में नहीं आ रहा। यहाँ तो पिकअप में हमको लग रहा है बढ़िया में तो है, और लखीसराय में। इस क्षेत्र में बैठे हुए वहाँ का बनने प्रश्न पूछे पूरे तो हम लोगों में खुद एक निराशा थी जब टिकट बंटवारा हो रहा था। जैसे आप लोगों ने मंटन जी के बारे में कहा, कुछ और सीटें थी बिहार में, कुछ हम लोग निराश हुए 2-4 दिन। लेकिन जब सब जगह से फ़ोन आया, जब हम लोग घूमे कि जितना जनता में जितना हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, उससे एकदम ऐसा लग रहा है कि अब 2/3 मेजॉरिटी हम लोग का यहाँ गवर्नमेंट बनने जा रहा है। तो हम तो यहाँ खाली अपील करने आए थे अनीश जी के लिए कि आप लोग सब परिवार हैं, एक मजबूत कार्यकर्ता को जिताइए और बड़े मार्जिन से चुनाव जिताने का काम कीजिए। और तेजस्वी जी को एक बार मौका दीजिए एज चीफ मिनिस्टर। आप लोगों ने देखा है कि जब डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने 5 लाख रोज़गार दिया। कहते थे कि मैं रोज़गार दूंगा, तो जब नीतीश जी के साथ नहीं थे तो नीतीश जी उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कहाँ से रोज़गार लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, बाबूजी जेलवा में बंद है, वो पैसा देंगे क्या? लेकिन जब साथ में लोग आए नीतीश जी और तेजस्वी जी, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया और उसका प्रचार भी हुआ। आम चर्चा थी गाँव में। नीतीश जी डर गए कि भाई तो इसी का ज़्यादा नाम हो रहा है, तो तुरंत वापस बीजेपी के साथ हो गए।